बचपन के दिन भुला न देना, हो बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हो न पुराने। बन कर सपना सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। हो बचपन के दिन भुला न देना। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। भुला न देना, ओम शांति। आज हम सभी एक अद्भुत कहानी इस फिल्म के माध्यम से देखने व सुनने जा रहे हैं। यह एक महान विभूति की एवं महान यज्ञ की कहानी का वृत्तांत है, जिसमें अनेक दिव्य अनुभूति समाहित है। तो आइए चलते हैं 1876 एक महान विभूति का जन्म इस पृथ्वी में हुआ। दादा लेखराज, जिन्हें हम प्यार से ब्रह्मा बाबा कहते हैं। दादा का जन्म सन 1876 में सिंध प्रांत के हैदराबाद शहर में कृपलानी खानदान में हुआ था। पिता खूबचंद जी छोटे से गांव में मास्टर थे। इनके बचपन का नाम लेखराज था। बालक लेखराज की किस्मत में माँ का प्यार बहुत ही कम था। असमय ही माँ की मृत्यु हो गई। वो पढ़ाई में होशियार था। लेखराज की दिनचर्या की शुरुआत विष्णु की भक्ति से होती थी। बड़ों के साथ बिल्कुल नम्रचित्त और आज्ञाकारी भी। सभी गांव के लोग उसकी तारीफ करते थे। बचपन से ही लेखराज के संस्कार बहुत अच्छे थे। एक दिन अचानक ही उनके पिताजी की भी तबीयत बिगड़ने लगी। गांव में कोई वैद्य नहीं था। बालक लेखराज अपने पिता को बैलगाड़ी में बिठाकर शहर की ओर चल पड़ा। अस्पताल पहुंचने से पहले ही खूबचंद जी की मृत्यु हो गई। पिता की मृत्यु के बाद वो बड़े भाइयों के साथ उनकी अनाज की दुकान संभालने लगा। लेखी बहुत दयावान था। किसी के पास अगर पैसा कम होता तो उन्हें अनाज दे देता। कहता कोई बात नहीं, जब हो तब दे देना। भाई ने जब यह देखा कि ऐसे मुफ्त में अनाज बांट कर ये तो मेरा धंधा ही चौपट कर देगा, और लखी को घर पहुंचकर बहुत डांटा। तब उसने सोचा कि अब मुझे किसी और धंधे की तलाश करनी होगी।
फिर वे जवाहरात का धंधा सीखने के लिए बंबई गए। दिन रात की मेहनत और उनकी सच्ची लगन में उन्हें जल्द ही एक बेहतरीन जौहरी बना दिया। उनके द्वारा बनाए हुए जेवरात की तारीफ करते थे लोग और कहते, लेखराज तुम्हारे हाथों में तो जादू है। उनकी ये तारीफ एक दिन कलकत्ते से आए एक सज्जन पुरुष सुन रहे थे और सोचने लगे, अपनी पुत्री जसोदा के लिए इससे अच्छा वर कहाँ मिलेगा। इसी दौरान वो कलकत्ता चले आए। इसी तरह लेखराज के दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगे और एक नामी ग्रामी व्यापारी बन गए। सिंध प्रांत हैदराबाद विभाजन से पहले बहुत ही प्रसिद्ध शहरों में से एक शहर था, जहां की बहुत कम आबादी थी। बहुत मशहूर शहर था। ये सिंध की तस्वीरें 1930 के दशक की, उससे पूर्व की दशक की आप देख सकते हैं। सिंध शहर का ये वो नजारा 1930 में आप भी सिंध शहर पहुंच जाइए और अनुभव करें सिंध शहर को, सिंध की वो पुरानी यादें। सिंध के घरों में उस समय छतों पे मंग हुआ करते थे। ये आप देख सकते हैं मंग, घरों में खुले हवा के लिए ये मंग सिंध के घरों में मशहूर थे, जो वेंटिलेशन का कार्य करते थे। यहां ही बाबा का बचपन बीता। सिंध की वो एकांत की सड़कें, सिंध का वो वातावरण अविस्मरणीय था। सिंध के जो सिंधी थे, हिंदू सिंधी प्रायः दो प्रकार के थे। आमिल और भाईबंद। भाईबंद शहर के बीचों बीच, आमिल शहर से थोड़ा बाहर, जिसको हीराबाद कहते हैं, वहां रहते थे। आमिल अधिकतर पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी करते, जैसे कलेक्टर, वकील, डॉक्टर आदि। भाईबंद पढ़ाई में रुचि नहीं रखते, थोड़ा पढ़कर बिजनेस करने बाहर विदेश चले जाते, जैसे हांगकांग, जापान, सिंगापुर, चाइना आदि। बाबा भी भाईबंद कम्युनिटी के थे। बाबा भी कलकत्ता में रहते और वहां ही उनका बिजनेस था। बाबा को सिंध के लोग कलकत्ता वाले लखी बाबू भी कहते थे। उस समय की बात है, अंग्रेज बिजनेस के लिए सबसे पहले कलकत्ता ही आए थे। तो आइए हम सब कलकत्ता चलते हैं और उस समय को अनुभव करते हैं। कलकत्ता भारत का मशहूर शहर, जहां के कई स्थान का जिक्र बाबा मुरलियों में करता है। तो आइए हम सब कलकत्ता चलते हैं। कलकत्ता का मशहूर मार्केट चार्ल्स हॉग मार्केट, जिसे न्यू मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, यह बिजनेस का जैसे गढ़ था। न्यू मार्केट के ठीक सामने 4 मंजिला इमारत थी। यह इमारत आज भी है, जिसका पता
7A लिट्से स्ट्रीट सुराना मेंसन्स है। यहाँ ही बाबा की गद्दी थी। कलकत्ते में बाबा के कुछ परिचय वाले मित्र एवं संबंधी भी थे। उनमें से एक खास विश्वसनीय व्यक्ति सेवक राम थे, जो बाबा के बिजनेस पार्टनर थे। बाबा का बिजनेस खीराज सेवक राम संस के नाम से था। इस बिल्डिंग में पहली मंजिल में बाबा की गद्दी थी, दूसरी मंजिल पर बाबा का परिवार रहता, तीसरी मंजिल पर सेवक राम जी परिवार सहित रहते। आप देख सकते हैं यह बिल्डिंग सुराना मेंसन्स आज भी उसी स्थान पर है। यह बिल्डिंग छोड़ ग्लोबल सिनेमा है। ग्लोबल सिनेमा से एक मकान छोड़ फुटपाथ पर एक और बाबा के निकट संबंधी दादा आनंद किशोर जी, जो दादी निर्मल शांता के जीजा थे, की शॉप थी। दादा आनंद किशोर एक विशेष व्यक्ति थे, जिन्होंने बाबा का पूरा पूरा अनुसरण किया। जैसे बाबा ने बिजनेस समेटा, इन्होंने भी बिजनेस समेट अपने पार्टनर को सौंप दिया। आज भी उनकी बिजनेस, जो राम लक्ष्मण संस के नाम से थी, आज भी उसी स्थान पर है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही न्यू मार्केट के ठीक बीचों बीच हीरे जवाहरातों के शोरूम जैसे एक बड़ी दुकान थी। वह जैसे जवाहरातों का म्यूजियम था। वहां विदेशी सैंपल देख ऑर्डर दे जाते थे। यह विश्व किशोर दादा की थी, जिनका नाम भैरू था, जिन्हें हम भाऊ के नाम से जानते हैं। होलसेलर को भाऊ बाबा के पास ले आते। भाऊ विश्व किशोर बड़े ही आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार बाबा के राइट हैंड थे। आप लौकिक में ब्रह्मा बाबा के लौकिक बड़े भाई के सुपुत्र थे, लेकिन बाबा ने आपको शुरू से पालना देकर बड़ा किया। मानो यह भी जैसे बाबा की रिटेल माल बेचने की केंद्र थी। जो भी होलसेलर ग्राहक बाबा के पास आता, आप उन्हें बाबा की पहली मंजिल वाले मकान ले जाते। न्यू मार्केट शहर के बीचों बीच एवं फेमस विक्टोरिया महल से 1 किलोमीटर दूर एवं ईडन गार्डन से आधा किलोमीटर दूर था। विक्टोरिया महल, महारानी विक्टोरिया के यादगार में यह महल सन 1921 में बनकर तैयार हुआ एवं ईडन गार्डन 1864 में एस्टेब्लिश हुआ। कोलकाता शहर का सबसे पुराना पार्क, जिसका नाम लॉर्ड ऑकलैंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के ईडन सिस्टर के नाम से पड़ा। यह 1871 में क्रिकेट ग्राउंड बना। यह नज़ारा अब हम सब चलते हैं कलकत्ता शहर के प्रसिद्ध बनियान ट्री को देखने, जिसका जिक्र बाबा मुरलियों में करते हैं। यह विशाल वृक्ष, जिसका थूर है नहीं, कैसे यह विशाल फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। पता भी नहीं लगता इसका थूर कहाँ है। अब आपको परिचय कराते हैं बाबा के कुटुंब से। बाबा
उनकी युगल यशोदा माता। बाबा के 2 पुत्र एवं 3 पुत्रियां थी। बड़ा बेटा किशन, कलावती बहन, दादी निर्मल शांता, नवनिधि बहन, नारायण दादा एवं बड़ी बहू राधिका, जिन्हें हम दादी ब्रिजेंद्रा के नाम से जानते हैं। किशन जी शुरू से ही विदेश चले गए थे। वापस कभी परिवार में लौटे नहीं, वहां ही जैसे बस गए। कलावती बहन ने बहुत कम उम्र में शरीर छोड़ दिया। दादी निर्मल शांता, जिनकी शादी बाबा ने अपने करीबी एवं बहुत धनाढ्य परिवार में किया। यह परिवार मुखी मंगाराम का था, जो बाद में एंटी ओम मंडली का मुखिया बना। दादी ने शिव बाबा की प्रवेशता के बाद बाबा का पूरा अनुसरण किया एवं यज्ञ की आदि रतन बन अनेक सेवाएं करी। नवनिधि बहन, जिनकी शादी बाबा ने एक बहुत साधारण परिवार में कराया। उनके युगल का नाम पोदराज था, जो एक स्कूल के टीचर थे। बहुत साधारण, सात्विक एवं साधु प्रवृत्ति वाले थे। सूर्या बहन एवं नारायण दादा मुंबई चले गए और परिवार सहित यहाँ ही बस गए। बाबा के जीवन में अनन्य भक्ति भाव और नियम संयम था। बाबा बाल्यकाल से ही श्री नारायण के अनन्य भक्त थे। श्री नारायण उन्हें इतने प्रिय थे कि वे अपने पूजा पाठ के कक्ष के अतिरिक्त इनका चित्र सिरहाने के नीचे भी रखते थे। कैसी भी परिस्थिति थी, कभी भक्ति पाठ के नित्य नियम नहीं छोड़ा। बाबा को अमरनाथ, हरिद्वार, प्रयाग, वृंदावन, काशी आदि यात्रा की विशेष रुचि थी। साधु सन्यासियों को अपने यहाँ ठहराना एवं उनकी सेवा करना, इसमें बाबा को बहुत खुशी होती थी। एक दिन ऐसा आया जब बाबा मुंबई गए थे। वहां बाबुलनाथ के मंदिर के सामने वाले अपने संबंधी के घर के विशाल आंगन में हो रहे सत्संग में बैठे थे। उन्हें एक निराला अनुभव हुआ। वे अपने कमरे में गए। वहां उन्हें विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ। यह बात लगभग सन 1932 की है। बाबा की भक्ति भाव और तीव्र गति को पाती गई। बाबा को संसार से वैराग्य आने लगा। बाबा प्रभु चिंतन की ओर बढ़ने लगे। बाबा का मन प्रभु में लीन होने लगा। बाबा ने परिवार को पत्र लिखा। बाबा अपने मन को मनाने लगे, एकांत में रहने लगे। बाबा कुछ समय बाद वाराणसी चले गए। वहां मित्र के घर में बाबा एकांत में रहने लगे, मनन चिंतन करने लगे। घर पर पत्र लिखा करते, खजाना बहुत है, पा रहा हूं। बाबा को कुछ दिनों में अनेक साक्षात्कार हुए। बाबा ने पत्र में लिखा, पा लिया जो था कि पाना, और क्या बाकी रहा। एक दिन बाबा को निराकार ज्योतिर्लिंग शिव परमात्मा का साक्षात्कार हुआ एवं कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार भी हुआ। बाबा ने देखा कि बहुत भयंकर बम बनाए गए हैं। उनके विस्फोट से अथाह अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्नि बाण, ब्रह्मास्त्र एवं मुसल कहा गया है, यह वही अस्त्र शस्त्र हैं और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोप वासी लोगों का महाविनाश
होने जा रहा है। बाबा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ उन दिनों अमेरिका ने एटम एवं हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर फेंके नहीं थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब बाबा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु देकर यह अग्रिम साक्षात्कार कराए थे। आगे चलकर ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में महाविनाश की प्रलय उठेगी। बाबा ने प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्माएं परम धाम को वैसे ही लौट रही हैं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्ध का और प्राकृतिक प्रकोपों का भी अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के ये अत्यंत डरावने दृश्य देखकर दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई है। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, परंतु वे बच नहीं पा रहे। कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही है तो कहीं पृथ्वी कपायमान होकर फट रही है और सब जगह लोग हाहाकार कर रहे हैं। भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब व्यापार से उठ चुका था, अतः वे व्यापार समेटने के लिए वहां से कोलकाता जाने का निर्णय लिया। उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे। इसी बीच बाबा को काका मूलचंद के बीमार होने की तार आई। काका मूलचंद, जो कि मूलचंद आजवाला अर्थात हाथी दांत के व्यापारी के नाम से प्रसिद्ध थे। काका मूलचंद उनकी बाबा बहुत मानते थे, सेवा भी करते थे। उन्होंने अपनी सारी जीवन प्लेन पीड़ितों की सेवा में लगाई, दान पुण्य में अपनी सारी मिल्कियत दे दी, धर्मशाला बनवाई थी। सारे सिंधी लोग उन्हें आजवाला संत के नाम से जानते थे। बंबई में उनका हाथी दांत का व्यापार था, बहुत मान था उनका। वह सारी रात गोद में तकिया ले रख कर बैठा करते थे और जपते रहते, हरि शरणम तुम, हरि शरणम तुम। बाबा ने मूलचंद काका को कहा था, मैं व्यापार छोड़ दूं। तब काका ने कहा, जब मैं कहूं तब छोड़ना, अभी नहीं। फिर बाबा ने बोला, मेरी इच्छा है काका, जब आप शरीर छोड़ेंगे मैं भी व्यापार छोड़ दूंगा तथा अपने हाथों से आपकी अंतिम क्रियाक्रम करूंगा। बाबा सिंध में कहकर गए थे, ऐसा हो तो हमें कलकत्ता से बुलाना। रात में बाबा ने व्यापार छोड़ने की बात भागीदार से की और अगले दिन ही बाबा को तार मिल गया कि काका मूलचंद ने शरीर छोड़ दिया है। अब बाबा सिंध के लिए रवाना हुए। बाबा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा जो हिसाब का फैसला करने से संबंधित कागज मिले, उन्हीं कागज और हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मिली झूठी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राही। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से है और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ। जब दादा सिंध में आए, उनका जीवन बिल्कुल बदला हुआ था। बाबा जब सिंध पहुंचे, काका मूलचंद के सामने बैठे थे। तब उन्होंने मृत्यु दशा का साक्षात्कार किया, कैसे आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। एक सप्ताह के अंदर उन्होंने देखा विष्णु उनके सामने प्रकट होकर कह रहे, अहम चतुर्भुज तत्वम। फिर श्री कृष्ण, जगन्नाथ, बद्रीनाथ,
एवं केदारनाथ भी बारी बारी से आए, उन्होंने भी ऐसा ही कहा। उन दिनों बाबा के गुरु भी आए हुए थे। उन्होंने बड़ी सभा की थी। बाबा का उठना बैठना उस दिन बड़ा ही निराला था। साकार शरीरधारी होते भी ऐसा लगता जैसे शरीर से न्यारे हैं। सत्संग चल रहा था। बाबा अचानक सभा से उठ गए। जसोदा जी उनके पीछे उन्हें देखने को गई। आखिर हुआ क्या? उनके पीछे उनकी बहू अर्थात दादी ब्रिजेंद्रिया भी गई। उन्होंने देखा बाबा कमरे में जाकर बैठे थे। बाबा के नेत्रों में अथाह लाली, पूरा कमरा एकदम प्रकाशमय हो चुका था। बाबा के मुख से निकले निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम एक सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। तेरी लीला अपरंपार प्रभु, तेरी महिमा सबसे न्यारी है। जब जब धरती पर पाप बढ़ा, तूने हीर खुदा ठारी है। इस जीवन के अंधियारे में बस एक तुम ही उजियारे हो। एक नाम तेरा ही सच्चा है, बाकी सब झूठी माया है। जो अपना सब कुछ छोड़ चला, उसने ही तुमको पाया है। जिस मन में तुम्हारी भक्ति जगी, उसके तुम ही तो सहारे हो। तुमात सहायक स्वामी सखा, तुम ही सबके रखवारे हो। जिसका कोई आधार नहीं, उसके तुम इसी के साथ हैदराबाद सिंध में निराले सत्संग की शुरुआत हुई। बाबा ने सिंध में एक छोटे से पुराने मकान में सत्संग शुरू किया। बाबा रोज शाम को गीता पढ़ते और उस पर समझाते। कई लोग आकर सुनते थे। धीरे धीरे सत्संग में आने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। तब बाबा ने सत्संग जसोदा निवास, जो बाबा का लौकिक स्थान था, वहां शुरू किया। यहाँ बाबा ने पवित्र जीवन, पवित्र खानपान तथा दैवी गुणों पर ज्ञान देना आरंभ किया। बाबा की वाणी में इतनी शक्ति एवं आकर्षण थी जो सुनने वाले तुरंत ही धारणा कर लेते थे।
तो आइए हम भी चलते हैं सिंध और सिंध चलकर अनुभव करते हैं उस समय को, सिंध को, और सिंध के उन लोगों के बीच हम भी चलते हैं। इसके पूर्व भी हमने सिंध का साक्षात्कार किया। आइए पुनः चलते हैं सिंध और सिंध का साक्षात्कार करते हैं। विभाजन के पूर्व एक बहुत कम आबादी वाला शहर, एक बहुत मशहूर शहर, मंग के लिए फेमस शहर सिंध हैदराबाद 1930 में नज़ारा कुछ ऐसा था। सिंध के गली गलियारे, सिंध के अनेक स्थान आप इन चित्रों में देख सकते हैं। ये बाबा के समय का सिंध शांत, एकांत, कम आबादी वाला शहर हुआ करता था, जिसकी रूपरेखा आजादी के बाद, विभाजन के बाद बदल चुका है। अब हम देखते हैं आज का सिंध, वर्तमान समय का, जो पाकिस्तान का प्रोविंस बन चुका है। लाखों की आबादी में तब्दील हो गया यह शहर। अब कहाँ वह वातावरण, अब कहाँ वो एकांत। सिंध सिंधु नदी के किनारे स्थित है। सिंध की पुरानी और अब की कुछ तस्वीरें। शाही बाजार, नवल राय टावर, पक्का किला, हीराबाद आदि स्थानों के नाम से मशहूर यह सिंध, इसका उस समय का नजारा, यह वर्तमान समय का सिंध, जिसकी तस्वीरें पूर्ण रूप से बदल चुकी हैं।
तो हम बात कर रहे थे उस रूहानी सत्संग की। प्यारे बाबा की वाणियों से अनेक अनेक लोग लाभान्वित होने लगे। जो भी सत्संग में आता उसे अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता, उसका जीवन सुख शांति एवं दैव गुण से भरपूर हो जाता। अगर जीवन में किसी प्रकार की अनायास दुख की अनुभूति होती, सत्संग में आने से जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता और शांति एवं खुशी की अनुभूति होने लगती। लोग एवं अनेक संबंधी कहते, चलो चलो ओम बाबा के पास, उनके पास गुप्त शक्ति है, उनके वचनों से अमृत बरसता है जो हृदय को एक अलौकिक शीतलता देता है। इस प्रकार से ओम की ध्वनि से शुरू होने वाला यह सत्संग पूरे सिंध शहर के चर्चा में आ गया। ओम की ध्वनि से शुरू होने वाला यह रूहानी सत्संग ओम मंडली नाम से प्रसिद्ध होने लगा। झटपट कुल्फी 1 पैसा, झटपट कुल्फी ध्यान दीदार, सुबह अखबार वाले ऐसा बोलते जाते थे। अखबारों में भी यह बातें आने लगी। इसी बीच एक विशेष आत्मा का सत्संग में आना हुआ। सत्संग में आने वाली माताओं बहनों में एक विशिष्ट कुमारी थी जिनका नाम राधे था। बाद में ओम राधे नाम से प्रसिद्ध हुई, जिन्हें हम प्यार से मम्मा कहते हैं। बाद में मम्मा के द्वारा अनेक सेवा हुई और मम्मा यज्ञ की माँ बनी, जगदम्बा बनी। इस प्रकार कईयों के जीवन में परिवर्तन लाने के बाद बाबा कश्मीर एकदम एकांत में चले गए। यह बात जुलाई 1936 की है। बाबा 3 महीने के लिए कश्मीर चले गए। इसी बीच बाबा से बच्चे पत्र व्यवहार करते रहे एवं वह माताएं कन्याएं ज्ञान वार्तालाप उसी पुराने मकान में आती और करती रही। उनमें विशेष नाम किकनी, दादी रुक्मणी, गोपी एवं राधे का वर्णन है। जो कुटुंब ओम मंडली में आते थे, उनके बुजुर्गों ने इच्छा प्रकट की बच्चों और बच्चियों की शिक्षा के लिए भी ऐसा प्रबंध होना चाहिए कि उन्हें लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक विद्या पढ़ाई जाए। अतः बाबा ने बालक बालिकाओं की शिक्षा के लिए भी व्यवस्था की। प्रातः और सायं सत्संग तो होता ही था। बीच के समय में कन्याओं को शिक्षा मिलती थी। थोड़े समय में शिक्षार्थियों की संख्या बढ़ गई। उन दिनों बाबा की बिल्डिंग बन रही थी। बाबा ने तुरंत आज्ञा दी उस मकान को बोर्डिंग बनाया जाए। उन दिनों कुमार का दादी चंद्रमणि दादी, दादी शांतामणि, दादी गुलजार मोहिनी एवं हृदय पुष्पा जी संग 2-3 माताओं उन दिनों दादी कुमार का, दादी चंद्रमणि, दादी शांतामणि, दादी गुलजार मोहिनी जी एवं हृदय पुष्पा के साथ साथ 2-3 माताओं ने बोर्डिंग चलाने की जिम्मेवारी ली। बोर्डिंग शुरू हुआ। सभी के एक जैसे पोशाक होते थे, सभी एक जैसे बिस्तरे आदि आदि बनाए गए। 6 से 10 वर्ष एवं 11 से 14 वर्ष तक की क्लास अलग अलग कराई जाती थी। सुबह 5 बजे उठकर सैर करने जाते थे और बोर्डिंग की दिनचर्या इस प्रकार थी। वहां उनको ड्रिल कराई जाती जिससे बच्चों में चुस्ती रहे। फिर उन्हें शांति समाधि में बिठाया जाता। वे 6:30 बजे वापस बोर्डिंग में लौट जाते थे।
उसके बाद नाश्ता, तत्पश्चात नियमित शिक्षा, हिंदी, सिंधी, अंग्रेजी, गणित, साथ साथ रूहानी विद्या सिखाई जाती थी। तत्पश्चात क्लास एवं भोजन, भोजन के बाद विश्राम, विश्राम के बाद आध्यात्मिक ज्ञान के विषय पर सरल संवाद, गीत आदि सिखाए जाते थे। सायं 6 बजे बच्चे पुनः सैर पर जाते थे, 7:30 बजे वापस लौटते थे। फिर भोजन, तत्पश्चात 8 बजे रात्रि क्लास में उन्हें शिष्टाचार एवं अच्छे गुणों संबंधी शिक्षा दी जाती थी। ओम की ध्वनि भी कराई जाती थी। सभी बच्चे इकट्ठे पंक्ति में बैठ भोजन करते। बच्चों में अनुशासन, पारस्परिक प्रेम, शिष्टाचार एवं सफाई का गुण लाया जाता था। बच्चों को आंख मिचौनी, रस्सी कस, कुर्सियों का दौड़, अन्य खेल भी कराए जाते थे। सायं को सभी आत्म रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। अंत में रात्रि सोने के समय ग्रामोफोन में रिकॉर्ड बजता था, सो जा राजकुमारी सो जा। बीच बीच में शिक्षा अधिकारियों द्वारा ओम निवास का निरीक्षण भी किया जाता था, जिसमें भूतपूर्व कलेक्टर RS हेमचंद, के मीरचंदानी आदि के अचानक ही उस बोर्डिंग में जब शिक्षा अधिकारी पहुंचते निरीक्षण करने, वहां की राजऋषि कुल जैसा वातावरण, वहां की स्वच्छता, वहां की भोजन व्यवस्था आदि आदि को देखकर बहुत प्रसन्न होते थे। बच्चे उन्हें भी आत्मा और परमात्मा का परिचय बातों बात में दे दिया करते थे। सब ठीक चल रहा था। अचानक समय बदला। ड्रामा में एक और परीक्षा का समय आ गया। नाम उल्लेखनीय है। इस प्रकार से सिंध से शुरू हुआ यह बोर्डिंग कराची तक चला और बच्चों को संपूर्ण ज्ञान, योग, विषय शिक्षा के साथ व्यवहारिकता भी सिखाई गई। सब ठीक चल रहा था। अचानक समय बदला। ड्रामा में एक और परीक्षा का समय आ गया। जो सिंधी लोग बाहर विदेश बिजनेस पर गए थे, अब वापस छुट्टी में घर लौटने लगे। जब वह वापस आए तो उन्होंने घर परिवार में अलग सा बदलाव देखा। स्त्री कन्याएं, माताएं साधारण वेशभूषा, सात्विक खान पान को देख वह चकित रह गए। बाद में पवित्रता पर झगड़ा शुरू होने आरंभ हो गए। उस समय कई अच्छे घर के मुखिया भी सत्संग में आते, जैसे हसाराम जी, जेटी चैनराय फर्म के मालिक। लेकिन बाद में लोगों के बहकावे में आकर वह एंटी हो गए। दादी प्रकाश मणि जी की बड़ी बहन सती जी का युगल जब विदेश से आया, उन्होंने बहुत विरोध किया। अखबारों में इस विरोध के बारे में छपने लगा, सिंध सेलिब्रेट्स वाइफ। माताओं और कन्याओं को सत्संग में जाने से रोका जाने लगा। कहा जाता, पवित्र रहेंगे तो दुनिया कैसे चलेगी। उनको बंधन का सामना करना पड़ता, सितम सहना पड़ता। अब उन बेचारे भोले मनुष्यों को क्या पता, यह पवित्रता का आदेश स्वयं भगवान दे रहे हैं। शास्त्रों में द्रौपदी का भी गायन है। विरोधकर्ता लोगों ने एक मंडली बनाई जिसका नाम एंटी ओम मंडली रखा, जिसके प्रधान मुखी मंगाराम को बनाया। यह वही मुखी मंगाराम है जिनके कुल में बाबा ने दादी निर्मल शांता की शादी कराई थी। यह बहुत धनाढ्य लोग थे। आज भी इनके मकान सिंध में है, जिसे म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया है। आइए एक झलक
एंटी ओम मंडली के प्रमुख मुखी मंगाराम पर डालते हैं। मुखी हाउस की तारीखी अहमियत। पाकिस्तान के दूसरे बड़े सूबे सिंध में हैदराबाद एक कदीम शहर है जिसे माजी में नहरून कोट भी कहा जाता था। इस कदीम शहर की कदीम इमारत में मुखी हाउस तामीरात का आला नमूना पेश करती है जो आज भी काबिले दीद है। ये इमारत हैदराबाद के इलाका पक्का किला के करीब होम स्टेड हॉल के सामने मौजूद है, जिसे अब एक सदी होने को है। इस इमारत को मुखी हाउस या मुखी महल के नाम से जाना पहचाना जाता है। ये इमारत सन 1920 में उस वक्त की मशहूर शख्सियत जेठानंद मुखी ने अपनी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक तामीर करवाया, जिसे उन्होंने मुखी महल का नाम दिया था। देखा जाए तो ये वाकई एक महल से मुशाबा है और हैदराबाद की काफ़ी कदीम इमारत में से ये एक खूबसूरत इमारत है। इस इमारत का रकबा 833 मुरब्बा गज है। इसके 4 दरवाजे हैं। ये घर एक सिंधी हिंदू मुखी खानदान के 2 भाइयों गोविंदा राम और जेठानंद की मिल्कियत थी। इस शाहकार घर की तामीर के 7 बरस बाद जेठानंद मुखी 1927 में इंतकाल कर गए। मुखी हाउस उसके बाद मुखी खानदान के कई अफराद के ज़ेर इस्तेमाल रहा। इस दीदाज़ेब महल को सन 2009 में हुकूमत सिंध के महकमा आसार कदीमा ने इसको संभालने का फैसला करके इस हसीन महल में म्यूजियम कायम करने का तय किया गया। दरियासना सन 2013 में मुखी हाउस खानदान ने अपने कदीम आबाई घर का दौरा किया और मुखी हाउस को सिंध हुकूमत के हवाले करने के बाद म्यूजियम में तब्दील करने की बाकायदा इजाज़त दे दी। मुखी हाउस 2 मंजिला इमारत है। विरोध यहाँ ही नहीं रुका, दिन प्रतिदिन विरोध बढ़ता ही गया। 21 जून 1938 की एक विशेष घटना का यज्ञ इतिहास में वर्णन है। एक दिन की बात है, 100-150 लोग इकट्ठे होकर ओम मंडली के बाहर हंगामा करने लगे। इस समय पुलिस आ गई, सबको पुलिस ने भगाया। फिर शाम को जब सत्संग से यज्ञवत से घर वापस लौटने लगे तो लखी भवन, बाबा का अपना लौकिक घर जिसका जिक्र बाबा मुरलियों में लाखा भवन के नाम से करते हैं, उसे आग लगाने की कोशिश की गई। बाद में उसे बुझाया गया। उस समय बाबा का शहर के किनारे डबल स्टोरी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तब बाबा ने सत्संग वहां शिफ्ट करने का फैसला लिया। बच्चों की संभाल के लिए 5 बहनों को प्रमुख बनाया। उनके ऊपर मम्मा थी। यज्ञ का ऑफिशियल एस्टैब्लिशमेंट यहां ही हुआ। यदा कदा कई बहाने से बच्चे सत्संग आते। दीदी मनमोहिनी बच्चों को सिलाई सिखाते हुए, ऐसे सिलाई सीखने के बहाने और किसी अन्य बहाने से बच्चे ज्ञान अमृत पीने प्यारे बाबा के पास आते। विरोधी इतने में ही शांत नहीं। पुनः एक घटना का वृत्तांत यज्ञ इतिहास में है। एंटी ओम मंडली वालों ने एक और षड्यंत्र रचा। एक दिन जब ओम निवास के बच्चे बाहर सैर पर गए थे, एंटी ओम मंडली वालों ने ओम निवास के बाहर
पिकेटिंग कर दिया। यह नजारा देखने लायक था। एक तरफ पगड़ी वाले हासाराम तथा बड़े मुखिया चौधरी एवं दूसरी तरफ उनकी ही माताएं कन्याएं आदि। 1-2 दिन तक यह धर्म युद्ध चला। आखिर कलेक्टर को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस रीति सारे शहर में आंदोलन देख बाबा ने ओम निवास के बच्चों को कराची शिफ्ट करने का फैसला लिया। लोगों ने कलेक्टर को खत लिखा कि बच्चों को बहला फुसलाकर ओम निवास में बुलाते हैं। तत्पश्चात 3-4 बच्चों पर वारंट भी निकाला गया। तो आइए हम सब भी कराची चलते हैं। बाबा के साथ साथ कराची शहर समुद्र के किनारे एवं सिंधु नदी के किनारे है। ट्रेन से 3 घंटे का सफर सिंध से कराची का था। बाबा कैसे कभी कभी चतुराई करता रात को सिंध ट्रेन पकड़ कराची चले जाते। वहां दादी शांतामणि के पिता रिजुमल जी के यहाँ ठहरते। वह जैसे बाबा का ही घर था। बाबा वहां 1-2 दिन एकांत में रहते, बच्चों से पत्र व्यवहार करते, फिर वापस लौट जाते। कराची का उस समय का दृश्य आप देख सकते हैं मैप में। पुराना 1930 के दशक का कराची और आज का कराची, उस समय का एकांत कम आबादी वाला शहर कराची और आज का लाखों की आबादी वाला कराची शहर। दादी जानकी जी ने 2010 में कराची शहर में अपने बचपन के दिनों को ताजा किया था। यह तस्वीरों में आप देख सकते हैं बोर्डिंग के बच्चे कराची क्लिफ्टन में। दो 2010 में दादी ने उस जगह जाने का फैसला किया जहां से उनका ये सफर शुरू हुआ था। 60 साल बाद वो पहली बार पाकिस्तान लौट रही थीं, जहां आज विभाजन के पहले का भारत का सिंध प्रांत है। यहीं 1916 में उनका जन्म हुआ था। 1937 में ब्रह्मा बाबा ने एक ट्रस्ट बनाया और उसे अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। उस ट्रस्ट में युवा लड़कियां थीं और उनका काम था उस आंदोलन की देखभाल करना। दादी जानकी आज यहाँ आकर अपने अतीत की यादों में खो गई हैं। यहीं वो पहली बार ब्रह्मा बाबा से 1937 में मिली थीं। एक रोज सुबह सुबह वो अपने पिता था कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं देखा था जो अलग हो। बस वो मिले और दुआ सलाम हुई, मगर उन्होंने एक रोशनी देखी थी। उन्होंने उस इंसान को नहीं बल्कि एक बहुले उन्हें उस दर्द भरे शादीशुदा जीवन से बाहर निकलना था जो उनके ऊपर थोपा गया था। जब दादी बाकी औरतों के पास आ गईं, तो उन्हें एक बड़ी ही खास जिम्मेदारी निभाने को कहा गया। यहाँ मम्मा ने मुझे शिक्षा दी थी, क्योंकि मैं नर्स थी न यहाँ, तो नर्स थी तो बहुत सेवा नर्स की करती थी। उस वक्त उन्हें एक नर्स की जिम्मेदारी दी गई जिसका काम था लोगों की सेवा करना। उन्होंने उसे इसलिए वो सेवा करती रहीं और उन्होंने 14 साल में सिर्फ 2 बार डॉक्टर को बुलाया था, जबकि वहाँ करीब 300 लोग रहते थे। लोगों को लगता है कि उन्हें अकेलापन पसंद था और लोग उन्हें बड़ा गंभीर समझते थे, मगर वो जो कर रही थीं उसके लिए लोग उनकी मगर इन वर्षों में दादी जानकी को उस बुनियाद को और मजबूत करने का मौका मिला जिसके सहारे उन्होंने दूसरों को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित करने के गुर सीखे। उन्हें पढ़ाई से बहुत लगाव था और वो ईश्वर से बेइंतहा प्यार करती थीं। इस संस्थान में यहाँ जो भी औरत और मर्द थे, वो सभी पहले 14 साल में दुनिया से बिल्कुल कट से जाते थे। उनका ध्यान सिर्फ ईश्वर से अपने रिश्ते और आध्यात्मिक ज्ञान पाने पर ही होता।
मैं कुछ मुख से बोलती हूँ, पहले सैलेंस जाती हूँ। साखियों को देखती हूँ, संसार में मनुष्यों की एनर्जी कितनी उतरती कला में, ये रियलाइज होना चाहिए। चढ़ती कला में कैसे जावे, चढ़ती कला में दो बातों की शक्ति लेके जाती है। बाबा ने कराची में शहर के किनारे क्लिफ्टन ब्रिज के पास एक बहुत बड़ा बंगला आश्रम के लिए किराए पर लिया था। उसका नाम ओम निवास रखा गया। कराची शहर में आने से बहुत पढ़े लिखे लोग बाबा के पास आने लगे, जिनको भाई बहने बगीचों में एकांत में अलग अलग बिठाकर ज्ञान समझाते एवं उनकी सेवा करते। पढ़े लिखे कुछ लोग समर्पित भी होने लगे। इनमें विशेष मद्रासी मुस्लिम आत्माराम भाई एवं दादा विश्वरतन का नाम वर्णित है। पुनः ड्रामा में एक और परीक्षा। एक रोज एंटी ओम मंडली वालों ने कराची में जुलूस निकालने का षड्यंत्र रचा, जिसमें किसी प्रसिद्ध आत्मा को लीडर बनाने का सोचा। वह थे टीएल वासवानी जी, जो कराची में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने कन्याओं के लिए मेरा स्कूल भी, लोगों की उनके प्रति बहुत विश्वास और आस्था थी। वासवानी जी राजी तो हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखा कि रैली शांतिपूर्वक चलनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वह लोग ओम निवास के निकट पहुंचे, उन्होंने नारे लगाने, शोर करना शुरू कर दिया, पत्थरबाजी भी की। उस रैली के तहत पुलिस भी तैनात थी। पुलिस ने उनके कुछ लोगों को पकड़ लिया, लेकिन अगले ही दिन छोड़ दिया। इस हंगामे के बाद कराची के लोगों में यज्ञ के प्रति बहुत सहानुभूति हुई। इतने में भी वे शांत नहीं हुए। उस समय सिंध प्रोविंस, जो मुंबई प्रोविंस से अलग हुआ था, वहां के चीफ मिनिस्टर अल्लाह बख्श थे। उन्हें उन लोगों ने बहुत भड़काया। कहा 144 धारा लगाओ, नहीं तो आपकी सरकार गिर जाएगी। अल्लाह बख्श जी एक अच्छे व्यक्ति थे और बाबा पर उनका पूरा विश्वास था, क्योंकि उनके एक निकट संबंधी भी ओम मंडली में सत्संग सुनने आते थे। लेकिन फिर भी उनके दबाव में आकर धारा 144 लगा दिया गया, जिसके तहत यज्ञवत्स और बाबा इकट्ठे ना रह सके। तब बाबा ने कराची में अलग अलग 7-8 बंगले लिए और माताओं
भाइयों बहनों को अलग अलग रखा। ओम निवास, बेबी भवन, बॉयज भवन, प्रेम निवास, राधा भवन आदि आदि के नाम यज्ञ इतिहास में वर्णित हैं। इस प्रकार कोई न कोई विरोध व विघ्न चलता रहा। आखिर अल्लाह बख्श जी ने बाबा से आग्रह किया कि आप इस संस्था का नाम बदल दो, वरना मेरी सरकार गिर जाएगी। अगर ऐसे ही विरोध होता रहा तो यज्ञ का नाम ओम मंडली से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी से ईश्वरीय विश्वविद्यालय रखा गया। इसी के साथ यह पेपर भी समाप्त हुआ और तपस्या साक्षात्कार का पाठ शुरू हुआ। अब बाबा ने गहरी वाणी चलानी शुरू कर दी। बाबा कहते, बच्चे अब विनाश दूर नहीं, इसलिए खूब तपस्या करो, योग लगाओ, अशरीरी बनने का अभ्यास करो, वही अंत समय तुमको काम आएगा। नहीं तो अंत में तुम्हें बहुत दुख महसूस होगा। जब सिविल वार होगी, विकारी लोग तुम्हारे पीछे पड़ेंगे। आप बच्चे योग में रहेंगे तो आपसे उनको लाइट का साक्षात्कार होगा। वो आपके चरणों में गिर जाएंगे। विनाश के समय कुछ खाने को नहीं मिलेगा। अशरीरीपन का अभ्यास होगा तो भूख प्यास कुछ नहीं लगेगी। बाबा रस्सी खींच सूक्ष्म वतन में आपको सुबी रस पिलाएगा। ऐसी बातें सुन सब योग में बैठ जाते। दूसरी तरफ बाबा ईश्वरीय सेवा अर्थ भी प्रेरणा देते। अच्छे अच्छे कागज पर संदेश छपवाना, चित्र बनाना, साक्षात्कार द्वारा अव्यक्त नाम मिलने लगी। ज्ञान की गहराई एवं साक्षात्कारों का पाठ शुरू हो गया। पूरी पूरी रात भर संगठित रूप में भट्टी चलने लगी। बच्चों को बाबा सागर किनारे एकांत में बिठाते, सैर पर ले जाते। बाबा ने कई हस्तियों को ईश्वरीय संदेश पत्र द्वारा भिजवाया, जैसे क्वीन एलिजाबेथ, वाइसराय, गांधी जी एवं कई अन्य संस्थाओं को भी परमात्मा संदेश भिजवाया। 1943 में दादी गुलजार जी ने कई अव्यक्त साक्षात्कार किए। 1949 में सृष्टि चक्र, कल्प वृक्ष आदि के पोस्टर बनाने का कार्य शुरू हुआ। 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन होने लगा। खूने नहाए खेल शुरू हुआ। हिंदू भारत की ओर जाने लगे। कर्फ्यू तारीख थी चलता 15 अगस्त 1947। एक और बाहर रात को 12 बज रहे हत्या, थे मारपीट जब दुनिया की आधी एवं विपरीत दशा। दूसरी तरफ सभी ब्रह्म बस तपस्या शिव बाबा के किले में संपूर्ण सुरक्षित रहते थे। बाबा की बलियाहरी जो यज्ञ में एक आंच न आई। विभाजन के बाद भी लगभग 3 वर्ष यज्ञ कराची में ही रहा। मुस्लिम पुलिस वाले ही यज्ञ में पहरा देते। यदा कदा कोई मुस्लिम ऑफिसर यज्ञ में आ भी जाते पूछताछ करने के लिए। सफेद वस्त्रों में तपस्वी यज्ञवत्सों को देख बड़े धैर्यवत हो पूछताछ करते। यज्ञवत्स उन्हें खुदाई खिदमतगार परवरदिगार का परिचय आदि भी देते। वे बहुत प्रभावित होते। भट्टी के यह 14 वर्ष स्वर्ग के समान थे। यहाँ बच्चों को बाबा ने शहजादे की तरह पाला। पाकिस्तान बनने से यज्ञवत्सों के संबंधी जो पाकिस्तान छोड़ भारत में आ गए, उनको यज्ञवत्सों की चिंता होने लगी कि हमारे
कन्याएं माताएं मुसलमानों के देश में रह गए हैं, पता नहीं वह कैसे सुरक्षित होंगे। सो बहुतों ने पत्र लिखना शुरू करा, आपको टिकट भेजते हैं, आप हमारे पास आ जाओ। उन्होंने सारा खर्च देने का वायदा भी किया। खास दीदी के चाचा, जिन्हें पैसे की परवाह नहीं थी क्योंकि वो धनाढ्य संपन्न व्यक्ति थे। विभाजन के बाद ज्यादातर हिंदू बंबई, दिल्ली आदि शहरों में जाने लगे। यज्ञवत्सों के रिश्तेदार कहने लगे कि पाकिस्तान में ज्यादा मुसलमान ही होंगे, इसलिए सेवा होगी नहीं। आप सेवा भारत में आइए। बाबा को भी प्रेरणा आई, किसी एकांत स्थान में जाए जहां सब रह सके। तब बाबा की आज्ञा से दीदी एवं 3-4 बहनें भारत मुंबई में आई। संबंधी के पास उनको ज्ञान भी दिया एवं यज्ञवत्सों के रहने के लिए स्थान भी ढूंढना शुरू कर दिया। दीदी ने पूना, मुंबई, अहमदाबाद में भवन देखा, परंतु इतना बड़ा मकान नहीं मिला जो 400 भाई बहन रह सके। दीदी के चाचा मूलचंद जी के गुरु गंगेश्वरानंद उन्हें सलाह दी, यह मुंबई शहर में तो तपस्वी मूर्त वत्सों को शांत एकांत वातावरण नहीं मिलेगा। आप आबू पहाड़ी जाओ, वहां हमारी कोठी है। बाबा ने भाव विश्व किशोर को भी भेज दिया। सभी आबू जाकर वहां का वायुमंडल देखा। वहां का शांत पवित्र वायुमंडल, प्राकृतिक पहाड़ियां, झरने एवं हरियाली, छोटा सा गांव उनको बहुत पसंद आया। लेकिन गंगेश्वर आनंद जी की कोठी बहुत छोटी थी। सरकार के साथ हमारे संबंध तो अच्छे पहले से ही थे, अतः सरकार की मदद से हमने माउंट आबू में ब्रिज कोठी, जो भरतपुर के राजा की थी, वह किराए पर लिया और 5 मई 1950 को हम भारत आए। भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान। भारत देश की महिमा महान, इसमें आते शिव भगवान। जग का ये है तीर्थ स्थान, जग का ये है तीर्थ स्थान, परम पिता का जन्म स्थान। भारत देश की महिमा महान।
इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान। सुख शांति और पवित्रता का अखुट यहाँ खजाना था। लक्ष्मी नारायण के राज्य में सब कुछ ही मन भाता था। हर चेहरे पर थी मुस्कान, हर चेहरे पर थी मुस्कान। इसमें आते शिव भगवान, भारत देश की महिमा महान, भारत देश की महिमा महान। इसमें आते शिव भगवान। सर्वप्रथम कराची, बंदरगाह से ओखा गुजरात, तत्पश्चात ओखा से मेहसाना, ट्रेन द्वारा मेहसाना से आबू रोड, तत्पश्चात माउंट आबू। इस प्रकार हम सब माउंट आबू आ गए। कराची में हमने कुछ सामान समेटा, अधिकतर फर्नीचर आदि वहाँ ही बेच दिया। कुछ राशन और पैसा हम आबू अपने साथ लाए। चाचा जी ने वायदा किया था कि वह सारा खर्च दे देंगे, लेकिन उन्हें मित्र संबंधी रोकने लगे। कहते कि आप खर्चा देंगे तो यज्ञ चलता रहेगा, अगर आप नहीं देंगे तो वह बंद हो जाएगा और हमारी माताएं कन्याएं वापस आ जाएंगी। यज्ञ ट्रांसफर करने में ही अधिकतर पैसे खत्म हो गए थे। आबू में कोई सेवा तो थी नहीं। कराची में तो भाई बहनें आते यज्ञ में सहयोग देते, अतः धीरे धीरे राशन भी खत्म होने लगे। ऐसा भी दिन आया जब आटा भी नहीं था। मानो यज्ञ का बेगरी पाठ शुरू हो गया। सर्वशक्तिमान शिव परमात्मा खुद ही सारा यज्ञ चला सकते थे, लेकिन ड्रामा को कुछ और ही मंजूर था। बाबा ने गहरी वाणियां चलानी शुरू कर दी। तुम बच्चे स्वर्ग के राजा बनेंगे तो राज्य किस पर करेंगे? आप बच्चों ने प्रजा कहाँ बनाई है? मानो अब विश्व की आत्माओं की सेवा होनी थी। यज्ञ वत्सों के जीवन में पेपर आने लगे। कराची में बाबा ने शहजादों की तरह पालना दी थी। अब जब बेगरी पाठ शुरू हुआ तो बाबा बच्चों को तपस्या के लिए प्रेरित करते थे। बेगरी पाठ के समय ढूढ़ा छाछ भी बच्चों को खाना पड़ता। इस प्रकार कई बच्चे छंटने लगे। आबू का पानी भारी था, वायु में खुश्की थी, विषैली जीव जंतु आदि पहाड़ों में थे। ब्रिजकोठी शमशान के नजदीक था। प्रेत आत्माओं का भटकना, यह सब पेपर कमजोर आत्माएं सहन ना कर सकी और यज्ञ छोड़कर जाने लगी। एक तरफ बाबा कहते
हे जगत जननी, हे अम्बे, हे शक्ति माता, तुम्हारे भक्त तुम्हें पुकार रहे हैं। अब तुम्हें उनकी सेवा करनी है। बाबा ने सेवाओं के लिए बहुत प्रेरणा देना शुरू कर दिया। अब सेवाओं का पाठ शुरू हुआ। बाबा ने पहले ही सारी प्रशिक्षण दे दी थी, कैसे भिन्न भिन्न वर्गों की सेवाएं की जाती है। आबू में आर्मी की ट्रेनिंग सेंटर्स भी थे। वहां दिल्ली आर्मी के कुछ ऑफिसर्स कुछ अपने काम से आए थे। वहां वह बाबा से मिले। उन्होंने दिल्ली आने का निमंत्रण दिया। तब दादी गंगे एवं मनोहर इंदिरा दादी दिल्ली के प्रसिद्ध गौरी शंकर मंदिर जो लाल किले के नजदीक है में जाकर भाषण किया। इस बेकरी पार्ट में भी बाबा बच्चों को फुसलाते, पहाड़ों में तपस्या के लिए ले जाते, सैर पर ले जाते। बहुत प्यार से बाबा पालना करते, मानो यज्ञ वत्सों को कुछ महसूस होता ही नहीं। एक ओर सेवाएं, दूसरी ओर तपस्या, साक्षात्कार, एकांत का अनुभव बच्चे करते। मनमोहिनी दीदी एवं रुक्मणी जी कुंडला गई। वापस आकर दिल्ली में सेवाएं की योजना बनाई। दादी संतरी, दादी प्रकाश मणि, आनंद किशोर जी एवं दादा चंद्रहास कलकत्ता गए। दादी कमल सुंदरी जी पुणे गई। इस प्रकार अनेक भाई बहन भिन्न भिन्न मित्र संबंधियों के निमंत्रण पर ज्ञान सुनाने देश के विभिन्न कोने में जाने लगे और सेंटर खुलने लगे। इसी बीच विदेश सेवा भी आरंभ हुई। जापान शिमुजू नगर के विश्व धर्म सम्मेलन में ब्रह्मा कुमारी को भाषण करने का निमंत्रण मिला। 1954 में आनंद किशोर दादा, दादी प्रकाश मणि, रतन मोहिनी जी सेवा में गई। यज्ञ माता सरस्वती एवं ब्रह्मा बाबा को भी यज्ञवत्स मिलने की इच्छुक थे, अतः उन्हें भी दिल की गहराइयों से आने का निमंत्रण देते रहे। 1956 में मां कानपुर सेवा केंद्र एवं पिताजी दिल्ली व मुंबई गए। इस प्रकार यज्ञ की सेवाओं का विस्तार हुआ। 1950 से 1955 तक सभी बच्चे ब्रिज कोठी में ही रहे। अनेक यज्ञ वत्स दूर दूर से माउंट में बाबा से मिलने आते। कई जिज्ञासु भी यदा कदा जो आबू घूमने आते बाबा से मिलते और उनकी यह रूहानी पर्सनालिटी देख बहुत प्रभावित होते। 1955 से 1958 ब्रिज कोठी के बाद 1955 से 1958 यज्ञ कोटा हाउस एवं धौलपुर हाउस में रहा। पुनः ड्रामा में एक परीक्षा आई। 1958 में माउंट आबू जो गुजरात प्रशासन में आता था, राजस्थान सरकार को केंद्र द्वारा सौंप दिया गया। राजस्थान सरकार ने ऑफिसर्स के रहने का स्थान बनाने का सोचा, अतः यज्ञों को तत्काल खाली कराने को कहा। यज्ञवत्सों ने उन्हें काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन ड्रामा की यह भाभी। तब बाबा ने पोखरण हाउस खरीदा, जिसके उस समय का मूल्य 25,000 रुपया था, जिसका नाम बाद में पांडव भवन पड़ा, जहां आज भी यज्ञ का इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है। पांडव भवन के निर्माण का कार्य शुरू हुआ।
एक बड़ा हॉल, ट्रेनिंग सेक्शन, 2 कमरे आदि आदि बनाए गए। यहाँ एक बड़ा टेनिस कोर्ट था जहाँ यज्ञवत्स कभी सेवा करते, गेहूं आदि सुखाने की, कभी बैडमिंटन खेला करते। इस प्रकार अनेकानेक प्रयोग में यह टेनिस कोर्ट लिया जाता। पांडव भवन में बाबा बच्चों को कर्मणा सेवा भी सिखलाते। बाबा स्वयं भी निरहंकारी हो हर प्रकार की सेवा करते। बाबा बेहद के बाबा थे, हर प्रकार के बच्चों को प्यार देते, कर्मणा सेवा भी सिखाते, रूहानी पालना भी देते। बाबा के प्रेम में सभी प्रकार के बच्चे सर्व प्रकार के परीक्षाओं को पास करते गए। उन्नीस में बाबा की वाणियों में विशेष देवी गुण धारण करने एवं अशरीरी अव्यक्त अवस्था बनाने की प्रेरणा मिलने लगी। प्रैक्टिकल में अनुभव होता जैसे बाबा शरीर में होते हुए भी नहीं है। बाबा साइलेंस में जाने लगे, बहुत कम आवाज में आते। बाबा बच्चों को दृष्टि देते और कहते, बच्चे वाचा में भी क्यों आना, एकदम शांत हो जाओ, बस एक शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते, यह घड़ी भी जैसे आवाज कर रही है, बच्चे इसे भी किसी दूसरे स्थान पर रख दो। इस प्रकार बाबा संपूर्णता की ओर बढ़ने लगे। अब ड्रामा में एक और ऐतिहासिक दिन आया। 18 जनवरी का वो दिन था। बाबा की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, कुछ सर्दी जुखाम आदि का असर था। फिर भी नियम अनुसार बाबा क्लास में सुबह आए, लेकिन मुरली नहीं चलाई। एकदम अव्यक्त रूप से 20 मिनट योग कराया और अव्यक्त दृष्टि देते हुए याद प्यार देकर उठ गए। शाम को दादी जी ने बाबा को क्लास में नहीं आने को कहा, जिससे बाबा जल्दी ही आराम कर सके। लेकिन बाबा को बच्चों की फिक्र थी कि बच्चों को आज वाणी नहीं सुनाई। बाबा ने क्लास में आकर शिक्षा भरी वाणी चलाई और अंत में बच्चों से विदाई ली। इसके पहले बाबा गुड नाइट ही कहते थे, कभी विदाई नहीं लेते। थोड़े दिन पहले ही बाबा ने आज जो है रूहानी बात से रिफ्रेश होने, समझा? कि बच्चे सब जानते हैं कि बेहद के बात से बेहद विश्व की बात ही नहीं है। ये कभी भी बच्चों को भूलना नहीं चाहिए, परंतु भूल जाते हैं। माया है ना बच्चे, वो घड़ी घड़ी भुला देती है। अगर माया न भुला ले तो खुशी रहे मत। यूं अभी ये मैगजीन की है, बैच भी लगा रहता है। बाप समझाते भी हैं बच्चों को, बच्चा ये जो बैग है उनको घड़ी घड़ी देखते रहो, छुट्टी देते। वाणियों में कहा था, सबसे अच्छा शरीर त्यागने का तरीका है हार्ट फेल होना। 1 सेकेंड में बिना कोई कर्म भोग के शरीर छूट जाए। बाबा रात्रि के लगभग 8:45 बजे क्लास कराकर अपने कमरे में लौटे। बाबा के साथ साथ दादी प्रकाश मणि, ब्रह्मा कुमारी संदेशी जी एवं ब्रह्मा कुमार विश्वरतन जी भी थे। बाबा अपनी चारपाई के बाजू पर बैठे ही थे कि कुछ लंबी लंबी सांसें लेने लगे। हृदय की गति में शिथिलता आ रही थी। बाबा का दूसरा हाथ दादी प्रकाश मणि जी के हाथ में था। मानो बाबा शिव बाबा को श्वासोश्वास याद करते, दादी को संपूर्ण शक्ति विल
कर अव्यक्त हो गए। जैसे प्यारे बाबा सेवाओं को तीव्र गति देने के लिए व्यक्त से अव्यक्त हो गए, संपूर्णता को बाबा प्राप्त कर लिए। 18 जनवरी 1969 का यह ऐतिहासिक दिन हम सभी के आंखों में आज भी घूमता है। 3 दिन तक दूर दूर से यज्ञवत्स बाबा को देखने आते रहे। दीदी मनमोहिनी जी उस समय सेवा अर्थ बाहर गई हुई थी, अतः बाबा के शरीर को सजाकर हिस्ट्री हॉल में रखा गया एवं भाई बहनों के आने का इंतजार करते रहे। दूर दूर से भाई बहन देखने आते रहे। बाबा की याद में बना यह 4 धाम, उस समय का बाबा का कमरा, आज का बाबा का कमरा, उस समय की झोपड़ी, बाबा की आज की झोपड़ी, यह हमारा 4 धाम। इस प्रकार साकार पाठ समाप्त हुआ और अव्यक्त वाणियां शुरू हो गई। दादी जी के नेतृत्व में एवं बाप दादा की पालना से यह यज्ञ समूचे विश्व में जन जन की सेवा में तत्पर है। अतः हम सब भी अब दृढ़ निश्चय करें कि अब हमें भी बाप समान बनना है, संपूर्णता को पाना है। इन्हीं शुभ शब्दों के साथ ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा बाबा आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, समाये थे आज ही के दिन। 18 जनवरी, 18 जनवरी, 18 जनवरी, आज ही के दिन। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। कहते हैं त्याग तप किसको, सब करके वो सिखलाया। कहते ही नहीं थे बाबा, सब करके भी दिखलाया। उदाहरण दिखलाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से, आंखों में तुम समाये थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा,
सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। प्यार का सागर छलका तो स्नेह से भर गई अखियां, हम सबको पावन करके बह चली नयन से नदियां। शिव सागर में समाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, ओ प्राण प्यारे बाबा ब्रह्मा बाबा। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। बच्चों को प्रत्यक्ष करने सब दे दी जिम्मेदारी, ले हाथों को हाथों में शक्तियां सौंप दी सारी। आकारी रूप सजाए आज ही के दिन, आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्मा बाबा, आंखों के सामने से आंखों में तुम समाए थे आज ही के दिन। ओ प्राण प्यारे बाबा, प्राणों को करके अर्पण संपूर्णता को पाए थे आज ही के दिन। ओ प्यारे ब्रह्म